अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब वारदात होती है तो उसके बाद बहुत सारी बातें उस शख्स को सुनने को मिलती हैं जिसके साथ ये वारदात होती है, चाहे वो डकैती की वारदात हो, चोरी की वारदात हो या फिर कोई और जुर्म हुआ हो। ये सुनने को मिलता है मुल्ज़िमान बाअसर हैं या फिर वो ऐसे अफराद हैं जो दोबारा आपके साथ वही करेंगे जो इससे पहले वो कर चुके हैं। इस दौरान पुलिस से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वो लोग जिनके साथ ये सब होता है वो थाने पहुंच ही नहीं पाते और बहुत सारे जराइम पुलिस फाइलों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर उसी वारदात में कोई कत्ल हो जाता है या किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होती है। और ऐसी ही एक कत्ल की वारदात डकैती मज़ाहमत पे जिसका खोज लगाने, जिस पे बात करने हम आज इस वक्त मौजूद हैं थाना तानलावाला सिटी में। और ये कत्ल हुआ है आज से 2 माह पहले। नदीम नामी एक मोबाइल शॉपकीपर है जो अपने घर से शाम 7:30 बजे के करीब दुकान से घर के लिए निकला है। कुछ कैश था उसके पास और कुछ लोगों ने उसे उसी की गली में रोका और रोकने के बाद उससे पहले तो पैसों का तकाज़ा किया और फिर पैसे लेने के बाद जब थोड़ी मज़ामत हुई तो गोली मार के चलते बने। उसके बाद क्या कुछ हुआ ये बात हम करेंगे नदीम के घर वालों से। ये जानेंगे कि पुलिस ने किस तरह इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है और कितने मुल्ज़िमान अब तक इस केस में पकड़े जा चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये एफआईआर मेरे हाथ में मौजूद है और डकैती की ये वारदात है। डकैती के दौरान कत्ल की ये वारदात है। इस वारदात के जो एफआईआर के मुद्दई हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद साहब, और मकतूल नदीम के भाई वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मुताल्लिक जानते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ और क्या उम्र थी उनके भाई की, क्या करता था वो और किस तरह से वो इन बेरहम डाकुओं के हत्थे चढ़ा और अब कितने लोग गिरफ़्तार हैं। ये सारी बातें इनसे करते हैं। वही साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? हम सब तक कम से कम 30 साल तो जी रह रहे हैं जी। 30 साल अरसा 30 साल से आप यहाँ पे आपकी रिहाइश है? हाँ जी। और 30 साल के दौरान कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जी अज तक ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ नहीं, कोई रंजिश नहीं, ना कभी किसी ना कोई झगड़ा ही होया जी। नदीम का क्या कौन सा नंबर था बहन भाइयों में? नदीम जी अपना ना तीसरे नंबर पे सी। तीसरे नंबर पे हाँ था जी। शादीशुदा था? जी शादीशुदा जी। कितने बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं जी नदीम के। 5 बच्चे हैं। हाँ जी। बेटे हैं बेटियाँ? 3 बेटियां ने जी, 2 बेटे ने। 3 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं जी। और ये दुकान जहाँ से वो कैश लेके निकला है जी, ये कितने अरसे से दुकान थी? ये दुकान नूं तकरीबन जी 15 साल हो चले ने जी। 15 साल से? हाँ जी। यहाँ पे आप भी नदीम के साथ आप भी काम करते थे इस दुकान पे? नहीं जी, नदीम तो मैं तो दुबई सी जी अच्छा अच्छा। ਤੇ ਅਰਥਾ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। नदीम ही चला रहा जी, था नदीम ही दुकान। चला रहा ਸੀ। और कौन कौन इस दुकान पे काम कर रहा था? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਦੀਮ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਦਾ ਬਸ। अच्छा, एक मुलाजिम था। हाँ जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ है आप मौजूद थे यहाँ, पाकिस्तान में ही थे? हाँ जी, आप पाकिस्तान में हाँ थे। जी। तो किस तरह आपको इल्म हुआ इस वाक़े का? यहीं बताया गया कि यहीं गली के अंदर ही उनका कत्ल किया गया है, तो किस तरह आपके इल्म में ये बात आई? किस तरह बताया? शोर हुआ गली में, क्या हुआ उस दिन? ਸਰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਨੱਸੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਡਕੈਟ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੱਸੇ ਚਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਕੈਟਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨਦੀਮ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ खड़े सी। क्या वक्त क्या था, किस वक्त आ रहा? तकरीबन जी 7 साढ़े 7 का टाइम थी। 7 साढ़े 7 बजे का हाँ टाइम जी। था। पहले भी रोज़ाना इसी टाइम पे घर? डेली नहीं जी, अगे लेट आंदा रहा, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। उस दिन मैच ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ।
ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। दुकान जल्दी बंद करके घर मैच देखने के लिए वो आ रहा हाँ जी, था। वापस आ रहे तो नदीम की कभी किसी के साथ कोई तल्ख कलामी हुई सर हो, कभी पूरा दुकान पे आपके इल्म में सर कोई चीज़ ਪੂਰਾ आई? ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਨਦੀਮ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੂਰੇ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਨਦੀਮ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। नदीम घर में कैसा था ये बताएं ज़रा। ਸਰ ਨਦੀਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। नदीम का रवैया घर में हाँ जी, सबके साथ बहुत बड़ा। अच्छा जी, बहुत प्यार करने वाला। अच्छा, अब ये बताएं कि लोगों ने आपको जब आके बताया जी। कि ये सब कुछ हो गया है, फिर बाद में आप भागे हॉस्पिटल लेके फ़ौरन पहुंचे नदीम को, क्या ये सारी बात जो है वो बताएं कि किस तरह से आप वो वक्त जो है वो कैसे गुजरा वो सारा? ਵਕਤ ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਨਦੀਮ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ वक्त बड़ा मुश्किल गया। मुश्किल वक्त था। ये बात भी जानने में आई है कि 3 नामजद मुलजमान जो हैं वो इस FIR में मौजूद हैं। कुछ और लोग भी पकड़े हैं पुलिस ने इन 3 के अलावा? जी सर, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੇਸੇ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ੇਖ ਮੂਸਾ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਯਬ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਉਰਫ ਸੂਦਾ ਜੀ ਮਲਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੈਯਬ ਔਰ ਸੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। नदीम वाली वारदात भी फिर मुलजमा ने दसी भी साढ़े को इन्होंने करवाई है जी, दोवां बंदे। तो अभी इस कत्ल में कितने लोग जो है वो इस कत्ल जी सारे मुलजम गिरफ्तार हो गए ने। 6 मुलजम सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ 6 ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਦੇ। 3 तो वो थे जिन्होंने 3 वो थे जी सर जी। और 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੈਯਬ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਇਹ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਉਹ ਵੀ FIRਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 20 दिन के अंदर आप बता रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी से अब तक जो आपके साथ तावन किया है उस पर आप कितना मुतमईन हैं? पुलिस की कारकर्दगी तो ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੁਤਮਨ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਮਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ दुआ है इंशाल्लाह के, और सानू उम्मीद भी है कि सानू इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा वही साहब ये बताइएगा कि जिस वक्त भाई का कत्ल हुआ आपके, उसके बाद मुलजमान की जानिब से कोई धमकियाँ में कॉल्स मौसूल हुई हों? देखें सर, अजे तक सानू पुलिस की हिरासत विच नहीं जी पिंडी वाले ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਤैयब ਤੇ ਸੂਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਗਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਸਲਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤैयब ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਨ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ और साडा मुंडा बच जे। काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीद जो भाई हैं नदीम के, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त नज़ीर साहब जो मुद्दई हैं इस केस के और वालिद भी हैं मकतूल नदीम के, उनसे बात करते हैं। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब बताइएगा कि ये किस तरह वाक़या जो है वो पेश आया? तकरीबन मैं जो ना वो अगे पिछे रहना ही चाहता है, वो मैं जाके परा बह गया तो टाइम आया, मैं पुत्रा घर नूं चलीए, दरवाजा बंद कर दे। ਅੱਜ ਆ ਘਰ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਫੀਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫੈਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਠ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਵੰਡੀ ਵੀ ਨੱਠ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਡੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੜ ਗਏ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤੈयब ਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਪੋਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ही। पोतियाँ पोते हैं, बेटे की खुशबू आती है उनसे? रोज बेटा याद आता है, बेटे की याद आती है। ये बुज़ुर्ग हैं जी, वालिद भी हैं, मुदई भी हैं इस केस के। इनका ये कहना है कि इन्हें उस वक्त इनके इल्म में ये बात आई जब गली में शोर मचा और फिर ये यहाँ से दौड़े कि बाहर देखें कि क्या हुआ है। लोगों ने आके इनका दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ से तकरीबन कोई 100-150 मीटर के फासले पे इनके बेटे का कत्ल हुआ है और ये यहाँ से फ़ौरन भागे हैं। बेटा ज़ख्मी हालत में था, उसे अस्पताल पहुँचाया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं। कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस मज़ीद इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस से मज़ीद जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से वो मुलज़मान तक पहुँचे हैं और अब तक तफ्तीश में क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या हक़ाइक़ वो सामने आ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
इस वक्त हम उस दुकान पे मौजूद हैं जहाँ पे जिसका नदीम मालिक था। यहाँ से नदीम उस रात तकरीबन कोई 7:30 बजे के करीब निकला है और कोई 200 मीटर के फासले पे उसका घर है। घर पहुँचने से पहले उसके साथ ये डकैती की वारदात होती है जिस पे मज़ामत पे उसका कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ मज़ीद दुकानदार और अंजुमन ताजरान तांदलियावाला के जो सदर हैं मकसूद भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल क्या है, पुलिस से वो कितना मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी से, और इस वाक़े के बाद पुलिस ने कितना जल्दी रिस्पॉन्ड किया है। मकसूद साहब बताइएगा कि ये वाक़या पेश आया और उसके बाद पुलिस ने कितना जल्दी इस पर कार्रवाई की, फ़ौरन कार्रवाई हो गई थी या इस पर कोई एहतजाज करना पड़ा था आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा नदीम नामी जो है ताजर, वो नाहक कत्ल हो गया था। हमने पुलिस को कहा कि मुलजमान को पकड़े, मगर वो लैतुलाल करते रहे। फिर हमने अंजुमन ताजरान की मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की और हमने धरना दिया। उस वक्त एसपी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें इस यकीन दहानी पर उठाया कि हम आपके मुलज़म 2-3 दिन में पकड़ लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हड़ताल के बाद उन्होंने ये 3-4 दिन में सारे मुलज़म पकड़ लिए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं। कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं। चोरी डकैती की वैसे क्या सूरत हाल है तांदलियावाला में? अब तो बेहतर है। पहले काफ़ी चोरियाँ डकैती होती थी। जब से ये हम एक्टिव हुए तो उन्होंने कोई ग्रुप पकड़े और उन पे पर्चे दिए। अब कमी है। मुतमईन है आप पुलिस की कारकर्दगी से? जी, अभी हम मुतमईन है। ये अगर हम हड़ताल स्ट्राइक ना करते तो ये सोए हुए थे, ये कभी भी ये काम ना करते। हमने इनको जगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम ठीक चल रहा है। मकसूद भट्ट साहब का ये कहना है कि जिस वक्त ये कत्ल की वारदात हुई पुलिस लैतुलाल से काम ले रही थी और शायद इतना जल्दी वो कातिलान तक ना पहुंच पाती अगर ये फौरी तौर पे एहतजाजी धरने ना देते, शटर डाउन हड़ताल ना करते। कुछ आम शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं इधर काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? जी महफूज समझते हैं ख़ुद को? जी। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन? कभी कोई चोरी डकैती की वारदात हुई आपके साथ? अब तो नहीं हुई। ये आम शहरी हैं, इनका कहना है कि चोरी डकैती की वारदात कभी हमारे साथ हुई नहीं है। ये एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम क्या है जी? अब्दुल गफ़ार। गफ़ार साहब, आप यहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? टेंटों का काम है। टेंटों का काम करते हैं। अच्छा बताएं कि नदीम यहाँ काम करता था, उसका मार्केट में रवैया कैसा था लोगों के साथ? बहुत अच्छा बच्चा था जी, और इतना अच्छा कि मैं जवाब ही नहीं दे सकता उस बात का। और अल्लाह ताला ने बहुत मतलब सब्र और इत्मीनान दिया। हमारा अच्छा तल्लक था उन लोगों के साथ और ज़्यादती हुई बहुत ज़्यादा। 5 बच्चे हैं, सबसे छोटा 1.5 साल का, 3 बेटियाँ, एक बड़ा बेटा और जुल्म हुआ। बाप उसका ये भाई नज़ीर साहब ये भी बहुत शरीफ आदमी, मुलाजम आदमी थे। ये इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है और डकैतियाँ चोरियाँ होती रहती हैं, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा। अच्छा, ये जिन लोगों ने किया है उनकी क्या रेपुटेशन है इधर तांदलियावाला में? रेपुटेशन ये किसी का क्या पता चलता है जी। लोग डकैत हैं, फ्रॉडिये हैं और इन लोगों का काम है कि बाहर से आकर शहर में डकैती की, शाम के वक्त चले गए। मतलब रोज़ ही होते हैं ये काम। हमारे सब शहरियों को पता, कभी किसी को लूट लिया, कभी किसी को। ये बुज़ुर्ग शहरी हैं और इनका अपना कारोबार भी है, टेंट सर्विस है इनकी। नदीम के बारे में बता रहे थे कि वो कैसा इंसान था, कितना बड़ा नुकसान हुआ है उनके ख़ानदान का, उनके घर वालों का। यकीनन इस नुकसान का अजाला तो मुमकिन नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मोबाइल मार्केट के जो सदर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितने अरसे से नदीम यहाँ पे दुकान कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस के साथ आज फिर हमें याद करना पड़ रहा है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ। उनको तकरीबन हमारे साथ तकरीबन पिछले 15 साल से वो हमारे साथ काम कर रहा था और वो एक हमारा शॉप वाला नहीं था, मेरा जनरल सेक्रेटरी था। तो उनका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और बहुत ज़्यादा अफसोस है। उनके छोटे छोटे बच्चे थे और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अजमर ताजरान का और तमाम सदूर का और तमाम शहर वालों का जिन्होंने उसी वक्त कोऑपरेट किया, और पुलिस का
SP DSP SHO का, दोनों SHO सदर और सिटी के मौके पर पहुंचे हैं। और मुझे इतना पता है कि इतना जल्दी कभी भी किसी काम नहीं हुआ जितना जल्दी उन लोगों ने हमारा किया है। अच्छा ये बताएं कि ये चौक है, ये इस वक्त हम मेन चौक जो नहर वाला पुल है तांदलिया वाला, उस पे हम लोग नाजरीन मौजूद हैं और ये बड़ा मसरूफ़ चौक है। इससे अगर किसी ने शहर से बाहर जाना है तब भी यहाँ से गुज़र के जाना है, अगर किसी ने शहर के अंदर जाना है तब भी यहाँ से गुज़र के जाना है। मुबैना तौर पे यहाँ डकैती की वारदात रोज़ाना की बुनियादों पे हो रही थी, तो उस वक्त ये इंतज़ार कर रहे थे आप सब लोग भी कि कोई बड़ा वाक़या हो तो फिर एहतजाज किया जाए, फिर पुलिस वालों को जो है वो इंगेज किया जाए। आपने पुलिस से पहले बात नहीं की कि ये सब कुछ हो रहा है और इस पर काबू पाया जाए? जी बिल्कुल, आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं और यहाँ पे हड़तालें भी होती हैं और कंप्लेनें भी होती हैं। इस तरह ये होता है कि SHO एक आता है 3 मंथ 4 मंथ 6 माह या 1 साल वो अपना पीरियड पूरा करके जितना भी उसके ज़िम्मे लग जाते हैं काम, इतनी डिकेटिंग हो गई हैं, वो चला जाता है। फिर दूसरा आ जाता है, वो हमें गाइड करता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अमन है हमारे शहर में। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तांदलियावाला से गुलरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल शहर में और इलाके भर में कैसी है। थाना सदर का इलाका है ये? नहीं, बिल्कुल ये थाना सिटी का इलाका है। तांदलियावाला की अगर सर्कल की बात करें तो फैसलाबाद की सबसे बड़ी तहसील है ये तांदलियावाला। यहाँ पर 6 थाने हैं जिनमें सिटी, सदर, थाना कुर, बालक, गढ़ और मामू कांजन थाना यहाँ पे है। तो इस हवाले से अगर जराइम की बात करें तो जराइम तो हर जगह ही हैं, तो तांदलियावाला में भी जराइम हैं। इस हवाले से जो पुलिस की जानिब से इन जराइम पर काबू पाने के लिए काफ़ी इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें अगर हम बात करें SP अब्दुल लतीफ़ की, तो जो मौजूदा SP अब्दुल लतीफ़ हैं उनकी क़यादत में पुलिस की जानिब से जो है वो काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नाकाबंदी का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जा रहा है, गश्त का निज़ाम जो है उसको भी मौसर किया जा रहा है। शहर में अमन व अमान काफ़ी बेहतर है। कोई वारदात यहाँ पर जो है वो जैसे नदीम के हवाले से हुई, उसके बाद जो है वो कोई वारदात नहीं हुई अभी तक इस तरह ताजर और डकैती के हवाले से जो है ना वो खातर खा। बाकी जो पेरीफ्रीज़ हैं उनमें वारदातें मतलब हो जाती हैं। इसी हवाले से एक मैं यहाँ पे और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो थानों में नफरी की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो पुलिस को मुश्किलात दरपेश हैं। एक तो जो पुलिस अफसरान हैं उनको ये यहाँ पर थानों में नफरी जो है उसको पूरा करने की अशद ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो पुलिस की जो मोबाइल गाड़ियाँ हैं उनमें हर थाने को एक गाड़ी नई दी गई है, लेकिन जो पुरानी एक गाड़ी है वो बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल है। एक तो इनको गश्त के लिए जो है वो फ्यूल वगैरह वो भी बेहतर उनको ज़्यादा देना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके के साथ गश्त का निज़ाम जो है वो कर सकें और वारदातें जो है वो उस पर काबू पाया जा सकेगा। गुलरेज साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इनका ये कहना है कि निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, और इस निज़ाम को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं कि आइंदा कोई भी नदीम अपनी जान की बाजी इन डाकुओं, चोरों, लुटेरों के हाथों ना हारे। इस बारे में हम पुलिस से बात करते हैं। मुल्ज़िमान के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्या कुछ इन्होंने किया है और कब से ये चोरी डकैती की वारदातें कर रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? अदनान जी। अदनान। तुम्हारा नाम क्या है? ताहर जी। ताहर। गोली किसने चलाई थी तुम दोनों में से? नहीं जी, मैं हम साढ़े जी किसी नहीं चलाई है। नाल सो तुसी हाँ जी। मोटरसाइकिल चला रहे सो या वैसे नाल खड़े हैं। नाल खड़े सो तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ये सारा कुछ होया है? हाँ जी। अदनान मैनू यह दस कि किन्ने अरसे तो कर रहे हैं तू ये सारा कुछ? जी पहली बारी है।
ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ, ਡਕੈਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। जी पहले नहीं करते सी ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? जी सानू जी उन्होंने सूदे और जी सदाया सी ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਕੈਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ? हाँ जी ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਡਕੈਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं जी ये नहीं पता सी ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? हाँ जी हुई ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 जी ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? बस जी गलती हो गई जी ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ चीज़ ਹੈ? पता ही नहीं चला जी सब हो गए जी ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ? ਦੂਜਾ ताहर जी ਤਾਹਰ। ਤਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਟੀਆਂ? ये जी पहली है जी ਪਹਿਲੀ ਇਹ हाँ जी ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਡਕੈਟੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ? ये जी पहले करते कौन घर दे करते मज्जां नूं पट्टेगा नहीं ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਡਕੈਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ? नहीं जी ये मसूदा तैयब सानू सदाया जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? नहीं जी वो इत्थे आके ना के काम करना है जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं जी ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये 3 जने हैं। ਤਿੰਨ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੀਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀ जेल ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं जी ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਯਾਤ ਨੇ? हाँ जी ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? अनजाने च हो गया साहब जी गलती हो गई ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ? उसने नहीं पूछा ਹੈ उसने नहीं जी पूछा ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? नहीं मेरे को नहीं है जी ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं जी ਹੈ? नहीं मेरे को नहीं है जी ਵੈਪਨ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ हाँ ਸਿਰ? जी ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਰੈਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਨਾ ਗੱਲ। ये जी मतलब सूदे दिती है कि ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ? अच्छा मोटरसाइकिल ले गया जी ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं जी अगों हाँ जी ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਖਲੋਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी ਤਿੰਨੇ? हाँ जी ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਦੀਮ? नहीं नहीं जी 2 हाँ ਨਦੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈ? हाँ जी ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ? नहीं जी पैसे कोई ले ले उस फायर लग गया ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ? हाँ जी ਤੇ उस टाइम ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨਦੀਮ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ये ਸਾਰਾ? जी मिनट भी नहीं लगा जी ये वकूआ हो गया जी ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬੁਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੱਗੂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਲੱਥਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿੰਨੇ, ਤੇ एक बंदे को असला है, एक डकैती करने ये तीनों जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि एक बंदा जिसने फ़ायर किया सिर्फ उसी के पास असला है, दूसरा जो शख्स है, ये दोनों बाकी जो हैं ये कहते हैं कि हमारे पास असला नहीं था। ए दसो भी तुसी 1,70,000 रुपया तुहानू पता लग्या कि वो लैके बंदा जिहड़ा है वो निकलिया उत्थों। मोबाइल किहदा डिग्गिया सी तुहाडे चो? हैं सनी तेरा मोबाइल डिग्गिया है? ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੁਸਲਸਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ और ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠ बोलने तो बाज नहीं आ रहे हो दोनों। देखें जी ये अभी भी ये दोनों मुलज़मान जो हैं वो मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं
और ये मानने को तैयार नहीं है कि ये डकैती करने गए हैं, इनके पास वेपन था। ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्हें ये इल्म था कि वहाँ पे फायर हो सकता है, वहाँ पे बंदे का कत्ल हो सकता है। ये सारी बातें जो हैं वो मैं समझने से कासिर हूँ। SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बड़ी फुर्ती से पुलिस ने इस वाक़े के मुल्ज़िमान तक ये पहुँचे हैं, ये किस तरह से पहुँचे हैं, इनसे ये जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब आपका। परवेज़ साहब बताइएगा कि किस तरह आपने इनको ट्रेस किया है, कैसे पहुँचे हैं आप इन तक? जनाब ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ SP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਹਮਾਰੇ DSP ਨਾਸਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ गिरफ्तार करके इन्होंने बराए शनाख्त पेट जेल भिजवा देता गया। बरामदगी अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं? बरामदगी इनसे इनके हिस्से की बरामदगी हो चुकी है। जो दूसरा मुलज़म है वो आएगा, उसकी बरामदगी हो जाएगी। ये पहले भी वारदातों में मुलव्वस? पहले भी वारदातों तकरीबन इन्होंने 80 के करीब वारदातें की हैं मुख्तलिफ थानों में। मुख्तलिफ थानों में, थाना बालग में, थाना मामू कांजन में, मतलब इसी एरिया में, इसी रेडियस में, थाना सदर तांदरावाला में, थाना सिटी में ये वारदातें करते रहे हैं। काफ़ी तादाद में इन्होंने वारदातें की हैं। लोगों को के साथ बहुत ज़्यादा वारदातें की हैं इन्होंने। ये एक ग्रोह था, पकड़ा गया उस वक्त जब ये पकड़े गए, उसके बाद वारदात नहीं हुई इसके इधर। अच्छा, तफ्तीश में और क्या क्या कुछ सामने आया? कुछ मज़ीद लोगों के नाम भी आ रहे हैं इसमें? हाँ, जिनके नाम आएंगे उनको गिरफ्तार कर लेंगे हम। कुछ अभी हैं हिरासत में, कुछ लोग हैं आपके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको। क्या कुछ सामने आया मज़ीद? वो अभी वो शनाख्त पेड के लिए बंद हैं उधर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में। उनकी दूसरे मुख्तलिफ थानों के जो मुकदमात हैं उन्हें शनाख्त पेड हो रही है। जब उनकी शनाख्त पेड मुकम्मल हो जाएगी उनको लाकर इनका रिमांड हासिल करके इनसे तफ्तीश की जाएगी। अच्छा परवेज़ साहब, हमारी ना बाहर ताजरों से बात हुई है, ताजरान से बात हुई है हमारी। उन्होंने हमें बताया कि ये इस वाक़े से पहले रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन वो जो चौक है, नहर वाला चौक है, उस पे वारदात हो रही थी, बिल्कुल डेली की बुनियादों पे हो रही थी। तो आप लोग भी क्या इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बंदा मरे फिर हम लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी पोस्टिंग हुई है 5 को, 11 को ये वकूआ हुआ है। ठीक है, मतलब आपके पोस्ट होने से 6 दिन बाद, एक हफ्ता बाद, 6 दिन बाद वकूआ है। फौरी वकूआ होने के बाद फौरी इनको ट्रेस कर लिया गया। हमारे SP साहब ने हमें इमदाद की, उन्होंने हमें असिस्ट किया इस मामले में। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दी जो होती है इधर से। आला कत्ल बरामद हो गया? आला कत्ल इनके बरामद हो गए हैं। वो जब दूसरा मुलज़म आएगा, तीसरा इनके साथ वाला, उसका उस वक्त बरामद। अच्छा, ये बताएं कि इन तीनों के पास वेपन थे? तीनों मुसल्ला थे? तीनों मुसल्ला थे। और ये किसी रैकी पे गए हैं? क्या कुछ सामने आया है? ये पहले ये तो हवाई फायरिंग कर रहे थे इधर। अच्छा, हवाई फायरिंग करके ये वो वाक़या करने के बाद फायरिंग करके गए इधर से, वहाँ से फायरिंग करके निकले, खौफ और हरास फैलाने के लिए। खौफ और हरास, तो आपको फौरी इत्तला हो गई, आप फौरी मौका पर पहुँच गए, फौरी इनके पीछे लग गए। तो ये पहले भी कत्ल की कुछ वारदातों में ये मुलव्वस है? कुछ सामने आ रहा है? वारदात करते रहे, कत्ल की वारदात में तो नहीं थे। ये डकैती, राजधानी, ऐसे रोडों पे लोगों को लूटते थे। SHO साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि ये कत्ल की वारदातों में पहले उस तरह से कोई वारदात सामने आई नहीं है, लेकिन डकैती, राजधानी की वारदातों में ये लोग मुसलसल मुलव्वस रहे हैं। इन लोगों के पकड़े जाने के बाद शहर में अमन व अमान की सूरत हाल आपने ताजरों की ज़ुबान से भी सुनी और नदीम के घर वालों की ज़ुबानी भी सुनी। ये डकैती का एक बज़ाहिर तो वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के नतीजे में बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। 5 बच्चे नदीम के हैं। नदीम अपने बड़े भाई के बच्चों की किफ़ालत भी कर रहा था, जो उनसे पहले उनका इंतकाल हो चुका है। उनके बच्चों की भी किफ़ालत कर रहा था। उनकी ज़िंदगियां भी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। ये कत्ल इन लोगों ने किया है, जुर्म इन लोगों ने किया है, जुल्म इन लोगों ने किया है किसी के साथ, लेकिन इसकी सज़ा इनके वालदैन और इनके बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। इनके बच्चों, इन वालदैन का, नदीम के बच्चों और नदीम के जो भाई हैं उनके बच्चों का मुजरिम कौन, इसका फ़ैसला आप कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।